हाँ, गोविंद कुंड के निकट गोपाल जी के पास बैठे हुए हैं और गोपाल जी का दर्शन यहाँ अभी हो रहा है और उन्हीं के चरणों में हम ये कथा सुन रहे हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला है और इसका अध्याय का नाम है श्री माधवेंद्र पुरी की भक्ति। अध्याय 4 है। इसके अंदर से हम प्यार संख्या 21 से आगे पढ़ेंगे। पूर्व श्री माधवपुरी आइला वृंदावन के पूर्व काल में, है ना, बहुत पूर्व काल में माधवेंद्रपुरी वृंदावन आए थे और भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरि गोवर्धन, और घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचे, गिरि गोवर्धन में पहुँचे। प्रेम मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, प्रेम में इतने मस्त हैं माधवेंद्रपुरी कि रात और दिन का भी ज्ञान नहीं उनको। देखो इस स्थान में इतना प्रेम उमड़ा कि रात दिन का भी ज्ञान नहीं उनको। क्षणे उठे क्षणे पड़े नहीं स्थान स्थान, तो कोई भी स्थान जो है वो जानते नहीं कौन से स्थान में उठ जाते हैं फिर गिर जाते हैं। इस प्रकार से प्रेम में बिल्कुल पागल हैं। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंड आसी, तो पर्वत की परिक्रमा की, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की और गोविंद कुंड में आए। ये गोविंद कुंड है, यहाँ पर आए। स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्या बसी, और स्नान किया गोविंद कुंड में और वृक्ष के नीचे जो है बैठ गए, संध्या विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। और उनका चूँकि ये नियम था अयाचक वृत्ति कि किसी से मांगना नहीं, भोजन के लिए कुछ मांगना नहीं किसी से। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, तो एक जो है गोपाल बालक आया, दूध का बर्तन लेकर के आया। आसे आगे धरी किचु बलि ले हासिया, तो उनके आगे जो है रख दिया दूध का पात्र और हंस करके बोला, हंसते हुए बोला, पुरी यही दुग्ध लैया करे तुम्हें पान। हे पुरी, देखो बालक बोला हे पुरी इस दूध को लेकर के तुम पियो, हैं, और मांगी कहने नहीं खाओ, ये बाकर ध्यान। तो मांग करके क्यों नहीं खा लेते हो और ध्यान किसका कर रहे हो? मांग के क्यों नहीं खाते हो और किसका ध्यान कर रहे हो? बालक के सौंदर्य पुरी हिले संतोष, बालक के सौंदर्य को देख करके पुरी को बड़ा संतोष हुआ, बड़ा संतोष मिला। ताहर मधुर वाक्य गेल भूख शोक, तो उसके मधुर वचन से उनकी भूख और शोक समाप्त हो गई। जितनी भूख लगी थी वो समाप्त हो गई और शोक भी समाप्त हो गया। पुरी कहे कि तुम्हें कहाँ तुम्हार बास, तो पुरी ने कहा कि तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? बालक से बोला कि मते जानी ले आमी करी उपवास, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं उपवास कर रहा हूँ, कि मैंने कुछ खाया नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला? बालक कहे गोप आमी यही ग्राम में बसी, तो मैं तो एक गोप हूँ, इसी गांव में रहता हूँ। हमारे ग्राम में थे कि है ना रहे उपवासी, हमारे गांव में कोई उपवासी नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता। हाँ, अब सबके अंतर की जानने वाले हैं कि कौन भूखा है कौन नहीं है। हमारे गांव में ये इनका गांव है गोवर्धन, इसी गांव में, मतलब सब पूरा संकेत दे दिए कि ये इनका गांव, मतलब ये कहीं नहीं जाने वाले। हमारे गांव में कोई उपवासी नहीं रहता है। कई अन्न मांगे खाए कई दुग्धाहार, कुछ लोग अन्न जो है मांग करके खा लेते हैं और कोई लोग दूध का ही भोजन करते हैं। अयाचक जने आमी दिए ता आहार, और जो अयाचक लोग होते हैं उनको तो मैं ही भोजन देता हूँ। कैसे पता अयाचक, है ना, सब पता है, अयाचक। जल नीति स्त्रीगण तो मारे देखी गेला, तो जो जल लाने के लिए स्त्रियां जो है तुमको देख करके गई हैं यहाँ से। स्त्री सब दुग्ध दिया आमरे पठाइला, तो सब स्त्रियों ने मुझे दूध दे करके पठा दिया, भेज दिया यहाँ पर। बातें बनाने में बहुत होशियार हैं। गोदोहन करीते चाहिए शीघ्र आमी जाब, अब मुझे गौओं को दोहन करने जाना है ना, तो मुझे जल्दी जाना है।
आर बार आसी आमी यही भंडल एव। तो अब मैं लौट करके आऊँगा तो ये दूध का बर्तन ले जाऊँगा। ये तो बलि गेला बालक न देखिए आर। ऐसा कह करके बालक गया और एकदम से फिर दिखाई नहीं दिया। हाँ, वो बालक जो दिखाई नहीं दिया। हाँ। माधवपुरी चित्त है चमत्कार। तो माधवपुरी को किस चित्त में बड़ा चमत्कार हुआ कि बालक ऐसे गया और क्या हो गया, गायब। तो बड़ा चमत्कार हुआ चित्त में। दुग्ध पान करी भांड धुइयां ला दाखिल। तो दूध पी करके वो बर्तन को जो धो करके अपना रख लिया। बाट देखे से बालक पुनः ना आए। अब उस बालक की बाट देख रहे हैं। अब एक बंधन हो गया कि बालक आएगा ले जाएगा, अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और वो बालक जो है वापस आया नहीं। बसी नाम लाई पूरी निद्रा नहीं है। तो बैठ करके नाम ले रहे हैं भगवान का, हैं, और नींद नहीं आई। शेष राते तंद्रा हिला बाह्य वृत्ति लय। जब रात्रि शेष हुई, उस समय का सपना तो सच्चा होता है ना। शेष रात्रि निशांत काल है ना। तो निशांत काल 3:22 से शुरू होता है ना। उस समय जो है तंद्रा, तंद्रा हुई, निद्रा नहीं तंद्रा, ऐसे होती तंद्रा, तंद्रा हुई है ना। बाह्य चित्ती लय। तो बाहरी गतिविधियां बंद हो गई और झपकी आई तंद्रा। सपने देखी सही बालक सम्मुख हंसिया। अब सपने में देखा तो वही बालक सामने आया। एक ही कुंजे लैया गेल हाथे ते धरिया। हाथ पकड़ करके उनको एक कुंज में ले गया वो बालक। कुंज देखिया कहे आमी यही कुंज रही। कुंज को दिखा करके बोला बालक कि मैं इसी कुंज में रहता हूँ, इसी कुंज में रहता हूँ। शीत वृष्टि वाताग्नि ते महा दुख पाई। तो सर्दी और बरसात और हवा और गर्मी हैं, सर्दी बरसात हवा और अग्नि से बहुत दुख पा रहा हूँ, महा दुख पाई, बहुत दुख पा रहा हूँ। ग्रामीण लोग आने आमा काढ़ कुंज है थे। तो यहाँ के गांव के लोगों को बुलाओ और इस कुंज से मुझे निकालो। पर्वत ऊपर ही लैया राग भाल मते। और पूर्व पर्वत के ऊपर जो है बड़े अच्छी प्रकार से मुझे रखो, भाल मते है ना, भली प्रकार से स्थापित करो। एक मठ करी तहाँ करा स्थापन। तो एक मठ बनाओ, मंदिर बनाओ और वहाँ स्थापना करो। बहु शीतल जले कर श्री अंगे मार्जन। और बहुत जो है शीतल पानी से मेरे शरीर का जो है खूब मार्जन करो, मार्जन करो। बहुत दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण। बहुत दिनों से तुम्हारा रास्ता मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। कभी आसी माधव आमा करी बे सेवा। और माधवेंद्रपुरी कब आएगा और मेरी सेवा करेगा। तुम्हार प्रेम है बसे करी सेवा अंगीकार। तुम्हारे प्रेम के बस में मैं जो है सेवा स्वीकार करूँगा। दर्शन दिया निस्तारे वे सकल संसार। और दर्शन दे करके पूरे संसार का उद्धार करूँगा। नहीं तुम मुझे निकालोगे तब तो, नहीं तो मैं निकल नहीं सकता। उद्धार तो सबका करूँगा, नहीं तो मैं निकालोगे तब। तो फिर जो है पूरे संसार का दर्शन दे करके उद्धार करूँगा। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी। मेरा नाम श्री गोपाल है और गोवर्धन धारण करने वाला हूँ मैं, है निकल नहीं सकता। गोवर्धन धारण करने वाला हूँ, लेकिन निकालने के लिए तो मैं तुम्हारे बाट जो रहा हूँ, है ना। वज्र स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। तो वज्रनाभ के द्वारा मैं स्थापित हुआ था और इस स्थान का अधिकारी हूँ मैं। मतलब सब संकेत मिल रहे कि यहाँ से जाने वाले हैं नहीं कहीं, है ना। शैल ऊपर ही हईते अम्मा कुंजे लुकाइया। तो मुसलमानों के भय से जो मेरा सेवक है मुझे इस कुंज में छिपा करके मोर गेल पर आया। और वो जो है भाग गया, अपने रक्षा के लिए भाग गया। मेरा सेवक मुझे छिपा करके भाग गया। सही हईते रही आमी यही कुंज स्थान है। उसी समय से मैं जो है इसी कुंज में रह रहा हूँ। भाल हिला आइला आम काढ़ सावधान है। तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए हो, अब मुझे सावधानी से निकालो यहाँ, सावधानी से निकालो। ये तो बलि से बालक अंतर्धान कैला। ये कह करके वो बालक जो है अंतर्धान हो गया। जागिया माधवपुरी विचार कैला। और माधवेंद्रपुरी जागे।
अब विचार करने लगे। श्री कृष्ण के देखिनु मोई नारी नुचे नीते, तो मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया मैंने और मैं उनको जो है पहचान नहीं पाया। ये बली प्रेमावेश से पड़ी ला भूमि, और प्रेम के आवेश में वो जमीन में गिर गए शोक में कि मैं तो उनको पहचान भी नहीं पाया। कृष्ण क्षणिक रोदन करी, एक क्षण तो रोदन किया। जिस क्षण कितना 4 मिनट, 4 मिनट तक तो रोए और मन कैला धीर, फिर मन में धैर्य धारण किया। आज्ञा पालन लागी हिला सुस्थिर, अब आज्ञा पालन के लिए अपने मन को स्थिर किया। प्रातः स्नान करी पूरी ग्राम मध्य गेला, तो प्रातःकाल भी हो गया था। प्रातःकाल वो निशांत काल में सपना देखा, अब प्रातःकाल हो गया, तो प्रातःकाल स्नान किया। प्रातःकाल में 5:46 से प्रातःकाल शुरू होता है। तो प्रातः स्नान करके पुरी जो है माध्यमपुरी गांव के बीच में गए। सब लोग एकत्र कर कही दिले, सबको बुलाया एकत्र करके और बोलने लगे, ग्रामीण ईश्वर तुम्हारे गांव के ईश्वर, तुम्हारे गांव के ईश्वर गोवर्धन धारी हैं। कुंज आछे चल तारे बाहर जे करी, तो कुंज में चलो, वहाँ से बाहर निकालेंगे हम। चलो सब लोग कुंज में बाहर से निकाल, तुम्हारे गांव के ईश्वर हैं वो। अत्यंत निविड़ कुंज नारी प्रवेश थे, तो बड़ा घना वो कुंज था, तो उसमें झाड़ियाँ, तो हम समर्थ नहीं हैं जानने के लिए। कुंजे आछे चल तारे बाहर ये करी, तो कुंजे आछे चल, अच्छा ये तो हो गया। हाँ अत्यंत निविड़ कुंज नारी प्रवेश, कुठारी कोदाली, तो कुल्हाड़ी और कुदाल ले लो और उस प्रकार से रास्ता बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा पाएंगे। स्वप्न के शरीर में चले गए थे, अब कह ऐसे नहीं जा पाएंगे। सुने लोग तार संगे चली लहरी से, तो लोगों को जब पता चला सुन करके बड़े हर्षपूर्वक चले उनके साथ में। कुंज काटी द्वार करी ला प्रवेश, तो वहाँ की झाड़ियों को काट करके और रास्ता बनाया और उधर प्रवेश किया। ठाकुर देखी माटी तृण आच्छादित हैं, तो ठाकुर को देखा कि मिट्टी और जो है घास से एकदम ढके हुए हैं पूरी तरह। देखी सब लोग हिला आनंद है विस्मित, तो देख करके सब लोग आनंद में विस्मित हो गए। अरे हमारे ईश्वर तो यहाँ पर हैं। आवरण दूर करी ले भी देती, तो जितना भी उनका जो है आवरण था सब साफ किया और करीला विधि थे। और उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि महाभारी ठाकुर के नारे चलाई थे, कि बहुत भारी हैं ठाकुर, इनको तो एक व्यक्ति नहीं चला सकता हिलाए। महा बलिष्ठ लोग एकत्र करिया, तो बहुत बड़े बड़े जो बलवान लोग हैं वो एकत्र हुए। नहीं पर्वत के ऊपर भी गए ना, पर्वत ऊपर ही गेल पूरी ठाकुर लिया, और पर्वत के ऊपर जो है गए और पूरी भी जो है उनको ठाकुर को लेकर के चले ऊपर। पाथारेर सिंहासने ठाकुर बसाए, तो पत्थर के सिंहासन में ठाकुर को वह स्थापित किया। बड़े एक पाथर पृष्ठे अवलंब दिला, और एक बड़ा पत्थर जो है पीछे सहारा दिया, बड़े पत्थर का सहारा दिया। ग्रामीण ब्राह्मण सब 9 घड़े लिया, तो गांव के जितने ब्राह्मण हैं वो 9 घड़े लेकर के गोविंद कुंडेर जल आने लछानिया, गोविंद कुंड का जल जो है लाए छान करके। 9 घट गैला 9 घट जल कैला उपनीत है, फिर 900 घड़े। हाँ यही 900 घड़े जल प्रतिष्ठा करते समय और लाए, और नाना वाद्य भेरी बाजे स्त्रीगण गाए गीता है, तो समय बहुत से बिगुल और ढोल बजे, स्त्रियों ने बहुत गीत गाया। कहे गाए कहे नाचे, कोई गा रहा है कोई नाच रहा है। महोत्सव हिला, बहुत बड़ा उत्सव हो गया। दधी दुग्ध घृत आयल ग्रामीण जाते छिला, जितना गांव में दही था, दूध था, घी था, वो सब जो है लाए गए। भोग सामग्री आयल संदेश आदि जाते हैं, तो भोजन की बहुत सामग्री आई, संदेश आदि मिठाइयाँ हैं वो भी। नाना उपहार तहा कहिते पादिकत, और कितने प्रकार के उपहार आए हैं, उसको कहाँ तक बताऊँ, कितना बताऊँ। तुलसी आदि पुष्प
वस्त्र आयल अनेक, तो तुलसी दल और फूल और वस्त्र अनेक प्रकार के आ गए। आपने माधवपुरी कैला अभिषेक, और माधवपुरी ने स्वयं वह अभिषेक किया गोपाल जी का। अमंगला दूर करी कराए स्नान, तो जितना अमंगल है वो मंत्रों से दूर किया और स्नान कराया। बहुत तेल दिया कैल श्री अंग चिक्कन, और फिर बहुत तेल जो है लगा करके पूरा शरीर को चिकना किया। पंचगव्य पंचामृते स्नान कराया, तो पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया। तो पहले पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत। तो पंचगव्य पहला होता है दूध, दही, घी और गोमूत्र और गोबर, इससे स्नान कराया। उसके बाद पंचामृत, फिर दूध, दही, घी और शहद और चीनी, पंचामृत। पंचगव्य पंचामृत स्नान कराया, महास्नान करायल 7 घड़े दिया, और फिर महास्नान कराया 100 घड़ों से। इसमें क्या है, महास्नान 7 घड़े दिया, 100 घड़ों में लाए गए घी और जल से महास्नान कराया। अच्छा, घी और जल से स्नान कराया 100 घड़ों में। पुनः तेल दिया कैला स्त्री अंगन चिक्कन, फिर से तेल सुगंधित तेल से माल करके पूरा शरीर चिकना करा। शंख गंधोद के कैला स्नान समाधान, और पुष्पों और चंदन लेप से सुगंधित और शंख में रखे जल से स्नान फिर कराया। श्रीअंग मार्जन करी वस्त्र परायल, तो उनका जो है शरीर पूरा जो है स्वच्छ करके और फिर वस्त्र पहनाया उनको, और चंदन तुलसी पुष्प माला अंगे दिले, और शरीर में चंदन का लेप किया, तुलसी दल और पुष्प की माला शरीर पर पहनाई। धूप दीप करी नाना भोग लगाए, तो धूप और दीप जो है अर्पित किया और नाना प्रकार के भोग लगाए। दधी दुग्ध संदेश आदि जते किचु आयल, तो दूध, दही है, दूध है, संदेश से जो कुछ भी लाया गया था भोग। सुवासित जल नव पाते समर्पित, और सुगंधित जल से 9 पात्र में नए पात्र समर्पित किए गए। आचमन दिया से तांबूल निवेदन, और फिर उनका जो है आचमन के लिए जल दिया और फिर तांबूल का निवेदन किया। आरात्र के करी कैला बहुत अस्तवन, फिर आरती की उनकी और फिर बहुत प्रकार की स्तुतियाँ की। दंडवत करी कैला आत्मसमर्पण, और उसमें दंडवत प्रणाम करके आत्मसमर्पण किया उन्होंने। ग्रामीर यतेक तंडुल दाली गोधूम चूर्ण, तो गांव में जो है जितना भी था चावल और दाल और गेहूं का आटा, सकल आनिया दिल पर्वत हिला पूर्ण, तो इतनी अधिक मात्रा में सब लाया गया कि पर्वत पूरा उसी में भर गया। इतना कुंभकार घले छिले जे मृत भाजन, और गांव के कुम्हार के घर में जितने भी भोजन पकाने के बर्तन थे ना, सब आनाइल प्रातः चढ़े रंधन, तो प्रातःकाली जो है सब जो है प्रारंभ किया और पकाना प्रारंभ किया भोजन। 10 विप्र अन्न रांधी करे एक स्तूप, तो 10 ब्राह्मण जो है अन्न पका रहे हैं और एक करे स्तूप, और सूखी रसदार सब्जियां भी पकाई। जना 5 तनाधे व्यंजनादि नाना सो, तो 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया और 5 ब्राह्मणों ने कई प्रकार की सब्जियां बनाई। 10 और 5 है। वन्य शाक फल मूले विविध व्यंजन, तो जंगली जो शाक होती है और फल है और मूल से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। कि है बड़ा बड़ी कड़ी करे विप्रगण, तो किसी ने जो है बड़ा बड़ी बनाई, दाल पीस करके बड़े और बढ़िया बनाए, बड़ा बड़ी बनाए हैं विप्रगण। इस तरह से ब्राह्मणों ने सभी प्रकार के व्यंजन बनाए। जना 5-7 रोटी करे राशि राशि, और 5-7 लोगों ने जो है बहुत सी रोटी बनाई, और अन्य व्यंजन सब रहे घृत भाषी,
और पर्याप्त घी से चोपड़ा, और सारी सब्जियां और दाल भात भी सब घी में बनाया, सब घी में सब सिक्त है पूरा घी से। नव वस्त्र पाती ताहे पला से रपात, और नए वस्त्र फैलाए, फिर उसके ऊपर पलाश के पत्ते रखे, और रांधी रांधी तार ऊपर रास कैला भात है, और पका पका करके उसके ऊपर जो है चावल का ढेर लगाया, बस्तर बिछा करके फिर उसके ऊपर ढाक के पत्ते, पलाश के पत्ते रखे, और फिर उसमें जो है बहुत भारी भात का ढेर लगाया। तार पासे रोटी राशिर पर्वत हिल, और उसी भात के ढेर के जो है चारों तरफ चपातियाँ। आपका कुर्सी थोड़ा ऐसे घुमा लीजिए, कर दिया ऐसे, हाँ कर दिया ठीक है कर दिया। अच्छा, तो चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर है, और सारी तरकारियाँ और रसदार व्यंजनों को विभिन्न पात्रों भरकर उनके चारों ओर रख दिया गया। सूप आदि व्यंजन भांड चौदी के धरी, चारों तरफ जो है सब रखा। तार पास ही दधी दुग्ध माठा शिकरिणी, और उसी तरकारियों के पास में दही दूध और मट्ठा और शिखरिणी, उसको क्या बोलते हैं शिखरिणी को? श्रीखंड, शिखरिणी उसी को बोलते हैं, श्रीखंड को, चलो जो भी है। तो ये सब जो है रखा है। दही से बना एक मीठा व्यंजन है शिखरिणी, हाँ, और पायस और मथनी है। पायस का मतलब मीठा चावल है, खीर है, और मथनी मक्खन, और सरमण दही के ऊपर की मलाई, और पाशे एक तरफ रखा धरी आनी, ला करके सब रखा उधर। हेरा मते अन्नकूट करीले साजन, इस प्रकार से जो है अन्नकूट जो है मनाया, अन्नकूट मनाया। पुरी गोसाई गोपालेर कैला समर्पण, फिर पुरी माधवीपुरी ने स्वयं गोपाल को भोग लगाया। अनेक घट भरी दिल सुवासित जल, और अनेक जल के घड़े भर करके सुगंधित जल जो है वहाँ पर रखा। बहुत दिन सुधाए गोपाल खाए ले सकल, तो बहुत दिनों से भूखे थे गोपाल, और सब खाया, बहुत दिनों से भूखे थे। बहुत दिन सुधाए। यद्यपि गोपाल सब अन्य व्यंजन खायल, यद्यपि गोपाल ने पूरा अन्य व्यंजन खा लिया। तार हाथ स्पर्श से पुनः ते मनी हायल, उनके हाथ के स्पर्श से फिर से ज्यों का त्यों हो गया। सब खाया उन्होंने। यह अनुभव कैला माधव गोसाई, इस बात का अनुभव तो माधवीपुरी ने किया कि उन्होंने पूरा खाया, इसके बाद ऐसे किया तो पूरा ज्यों हो गया है। तार ठाई गोपालेर लोकान की सुनाई, तो उनके सामने गोपाल ने कुछ छिपाया नहीं। शूट किया है, बहुत जोर से आवाज गोली हवा में फायर किया ना। तो तार ठाई गोपाल लोकान की सुनाई, उनके सामने माधवीपुरी के सामने गोपाल ने कुछ भी छिपाया नहीं, मतलब जितना खाना था खा लिया, फिर जो के तो कर दिया, सब दिखाया उन्होंने। एक दिन उद्योग ऐसे महोत्सव कैले, तो ये अद्भुत महोत्सव जो है जो हुआ तो एक ही दिन में हो गया पूरा, उसी दिन, मतलब जिस दिन उन्होंने सपना दिया तो निशांत काल था, फिर प्रातः काल में उन्होंने सबको बुलाया, और उसी दिन जो है पूरा महोत्सव हो गया एक ही दिन में। कितनी बड़ी बात है, हाँ। और गोपाल प्रभाव है अन्य न जाए, और ये गोपाल का जो प्रभाव था, गोपाल की शक्ति से हुआ, तो भक्तों के अलावा कोई समझ नहीं पाया।
कि एक ही दिन में पूरा सब कार्य हो गया। मतलब देखो, स्थापना भी हो गई है, अभिषेक भी हो गया, इतना जो है वो महोत्सव हो गया, सब हो गया। आचमन दिया दिल बेड़ा के संचय, गोपाल को आचमन के लिए जल दिया और बेड़ा के संचय और पान जो है दिया। पान के क्या बोलते हैं उसको, बीड़ा, पान के बीड़ा दिए। आरती करें लोके करे जय जय। अब आरती उतारी तो सब लोगों ने जय जयकार किया गोपाल जी का। सैया कराई नूतन खाट आनाइया, फिर सैया कराई, एक नवीन खटिया लाए। नव वस्त्र आने तार ऊपर रे पातिया, और एक नया वस्त्र है उसके ऊपर चादर बिछाया और सैया बना दी। तृण टाटी दिया चारी दिक आवरिले, चार पाई को चारों ओर से चटाई से ढक करके एक मंदिर ऐसे बनाया। ऊपर ही एक टाटी दिया अच्छा दिल, और ऊपर से भी एक चटाई जो है उसको ढक दिया, एक चटाई से ढक दिया ऊपर भी। पूरी गोसाई आज्ञा दिला सकल है ब्राह्मण। तो फिर भगवान को शयन कराने के बाद माधवपुरी ने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। अभी चलो। आबाल वृद्ध ग्रामेर लोग करा है भोजन, कि बच्चे और बूढ़े और गांव के जितने भी लोग हैं सबको भोजन कराओ। भगवान को शयन करा दिया, अब भोजन कराओ सबको भोजन। सबे वसी क्रमे क्रमे भोजन करेला, तो सब ने जो है क्रम से जो है भोजन किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी गणे आगे खाओ आइला, तो ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणियों ने सबसे पहले खाया। अन्य ग्रामीण लोग जब देखी थे आए, फिर गांव के जितने लोग देखने के लिए आए थे, गोपाल देखिए सब प्रसाद खाए। गोपाल का दर्शन करके सबने प्रसाद पाया। देखिए पूरी प्रभाव लोके चमत्कार, तो पूरी माध्यमपुरी का प्रभाव देख करके लोगों को बड़ा चमत्कार हुआ। पूर्व अन्नकूट ये न हैला साक्षात्कार, तो ये तो उसी प्रकार का अन्नकूट हुआ जैसे पहले कृष्ण के समय में हुआ था, गिरिराज का अन्नकूट हुआ था। हाँ, तो माधवपुरी की कृपा से अन्नकूट मनाया गया। सकल ब्राह्मणे पुरी वैष्णव करें, तो वहाँ जितने भी ब्राह्मण थे माधवपुरी ने उनको वैष्णव बनाया। जितने ब्राह्मण थे उनको वैष्णव बनाया। सही सही सेवा मध्य सभा नियोजल, और उनको विभिन्न सेवा के कार्यों में लगा दिया। पुनः दिन शेषे प्रभु कराइल उत्थान, फिर विश्राम के बाद संध्या समय में जगाया। फिर तुरंत कुछ भोजन और जल का भोग लगाया। किसी भोग लगाइल कराइल जलपान। अच्छा, गोपाल प्रकट हैला देसी सभ्य हैला, तो गोपाल प्रकट हो गए। अब पूरे स्थान में जो है बड़ी मतलब हो गई है, हल्ला मच गया। आस पास ग्रामीण लोग देखी थे, तो आस पास से जो गांव के लोग हैं वो भी देखने के लिए आए। एक एक दिन एक एक ग्राम में लाइल मांगिया, तो एक एक गांव वालों ने एक एक दिन मांग लिया। अन्नकूट करे सब हरे से दहिया, तो सब लोग हर्षित हो गए, अन्नकूट कर रहे हैं। रात्रि काले ठाकुर कराया शयन, तो रात्रि काल में ठाकुर को जो है शयन कराया। अच्छा, ये पुरी गोसाई कैला किसु गव्य भोजन, और माधवपुरी ने कुछ गव्य भोजन किया। गव्य भोजन में गाय के दूध से जो कुछ भी कोई बना था वो भोजन किया। प्रातःकाले पुनः तैसे करीला सेवन, फिर प्रातःकाल जो है फिर से सेवा आरंभ हुई। अन्न लैया एक ग्रामीण आए लोग गण, तो एक गांव के लोग जो है फिर अन्न लेकर के आए। अन्न घृत दधि दुग्ध ग्राम में जाते छिल, तो गांव में जितना भी अन्न था, घी था, दही था, दूध था, गोपालेर आगे लोग आनिया धने, तो गोपाल के आगे सब उन्होंने धरा। पूर्व दिन प्राय विप्र करिल रंधन, तो पिछले दिन की तरह ब्राह्मणों ने फिर पकाया। तैसे अन्नकूट गोपाल करिल भोजन, उसी प्रकार का अन्नकूट जो है गोपाल ने अपना भोजन किया। ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, तो ब्रजवासी की जो लोग हैं उनकी कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रीति है। गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति, और गोपाल की भी सहज प्रीति ब्रजवासियों के प्रति है।
महाप्रसाद खायल आसी या सब लोग। तो महाप्रसाद सब जो है लोगों ने खाया। गोपाल देखिए संबर खंडे दुख शोक, और गोपाल का दर्शन करके उनके जितने भी दुख और शोक हैं वो सब दूर हो गए। गोपाल प्रकट सुने नाना देश है दे। तो फिर नाना प्रकार के गांवों में गोपाल के प्रकट होने की जो समाचार है वो मिला सबको। नाना द्रव्य लैया लोग लागे आसी थे, और कई प्रकार की जो है जो भोग की वस्तुएं हैं लोग जो है लाने लगे। मथुरा रे लोग सब बड़े बड़े धनी, मथुरा के बहुत से लोग थे और बड़े धनी लोग थे। भक्ति करी नाना द्रव्य भेंट दे आने, तो बड़ी भक्ति के साथ में नाना प्रकार की भेंटें लेकर के आने लगे। स्वर्ण रौप्य वस्त्र गंध भक्ष्य उपहार, तो सोना भी, चांदी भी, वस्त्र भी और सुगंधित द्रव्य है और भोजन की वस्तुएं असंख्य ऐसे नित्य बाड़ी रहे भंडार। तो उनका जो भंडार है वो बढ़ता गया। गोपाल जी का भंडार गोदाम बढ़ता जा रहा है। एक महाधनी क्षत्रिय कराइल मंदिर, एक बहुत धनी क्षत्रिय था, उसने मंदिर बनवा दिया। केह पाक भांडार कैला कहते प्राचीर, तो किसी ने जो है भोजन पकाने के बर्तन दे दिए और किसी ने जो है चारों दीवार बना दी, 4 दीवार बनवा दी। एक एक ब्रजवासी एक एक गाय भी दिए, और प्रत्येक ब्रजवासी ने एक एक गाय दी। सहस्त्र सहस्त्र गाय भी गोपाल ले रहे। इस प्रकार से हजारों हजारों गैया गोपाल की हो गई। गौड़ है थे आइला दुई वैरागी ब्राह्मण, गौड़ देश से 2 जो है विरक्त ब्राह्मण आए। पूरी गोसाई राखिल तारे करी यतन, तो बड़े प्रयास पूर्वक जो है माधवेंद्रपुरी ने उनको रखा। सही 2 शिष्य करी सेवा समर्पित, इन दोनों व्यक्तियों को अपना शिष्य बना करके सेवा अर्पित कर दी इनको। राज सेवा है पूरी आनंद बाढ़ी है, तो आनंद माधवेंद्रपुरी का माधवेंद्रपुरी का आनंद बहुत बढ़ गया जब देखा कि बहुत सुंदर सेवा हो रही, राज सेवा हो रही, भगवान राजाओं की तरह सेवा हो रही है गोपाल जी की। यही मत बत्सर 2 करीला सेवन, इस प्रकार से 2 साल बीते सेवा करते करते। एक दिन पूरी गोसाई देखी ले स्वप्न, तो एक दिन माधवेंद्रपुरी ने सपना देखा। अभी गोपाल कही पुरी हमार ताप नहीं जाए। गोपाल बोले कि हे पुरी हमारा ताप नहीं जा रहा है। हाँ, मलय चंदन लेप तंबे से जुड़ा है, जो मलय चंदन का लेप करोगे तभी कुछ शीतलता मिलेगी। पहले एसी तो होता नहीं था ना, एसी कूलर होता नहीं था, तो चंदन से ही मतलब शीतलता आती थी। मलयज आन या नीलाचल है थे, तो जो मलय चंदन है अगर तुम जाओगे नीलाचल से लेके आओ, अन्य है थे नहीं तुम ही चला है तो दे, और कोई नहीं है ये काम करने वाला, तुम जल्दी जाओ, चला तो दीदी। स्वप्न देखी पूरी गोसाई रहीला प्रेमावेश, स्वप्न देख करके पूरी को जो है प्रेम का आवेश हुआ। प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश, और भगवान की आज्ञा पालने के लिए जो है पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े। सेवा निर्बंध लोग करीले स्थापन, तो सेवा की जितनी भी व्यवस्था थी पहले उन्होंने बंद पूरी जो है निश्चित कर दी। आज्ञा मांगी गौड़ देश से करी गमन, और आज्ञा मांग करके बंगाल की ओर जो है प्रस्थान किया। शांतिपुर आइला अद्वैताचार्य घरे, तो अब तो जो है आगे की कथा है कि माधवेंद्रपुरी इनको छोड़ के जब चले गए हैं तो माधवेंद्रपुरी गोपाल को छोड़ के चले, तो वैसे चले तो गए थे कि मलय चंदन यहाँ रहेंगे और इनको लगाएंगे, लेकिन फिर वो आए नहीं, क्योंकि गोपाल जी ने फिर वहीं से ही उनको कह दिया कि रेमुणा में गोपीनाथ को चंदन लगाओ, यहाँ मत लाओ।
तो कथा इतनी ही है जो कि गोपाल जी की। मतलब माधवीपुरी फिर वापस नहीं आए ना, यहाँ की कथा इतनी ही है, यहाँ की कथा इतनी। अब माधवीपुरी गए तो फिर जो है जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर के आए, लेकिन जब रास्ते में ला रहे थे तो रेमुणा मंदिर में रुके थे, तो इन्होंने सपना दिया माधवीपुरी को कि वहीं रेमुणा में ही तुम गोपीनाथ जी को चंदन लगा दो। तो वो गोपीनाथ जी जो क्षीर चूरा गोपीनाथ रेमुणा में है, उनको ही चंदन सब लगाया, और फिर माधवीपुरी यहाँ आए ही नहीं, और तब से यहाँ पर इनकी सेवा हो रही। गोपाल जी जय हो। चैतन्य महाप्रभु की सबसे फेवरेट कहानी थी। चैतन्य महाप्रभु, हाँ ये क्षीर चूरा गोपाल रेमुणा में सुना रहे हैं अपने, रेमुणा में जगह है, चैतन्य महाप्रभु सुनाते थे। चैतन्य महाप्रभु सुनाते हैं। चलो हरि बोल।